हमारे देश के लिए 26 जुलाई वो तारीख है जो हमेशा इतिहास के पन्नों में भारतीय सेना की आन बान और शान को बयां करती रहेगी। देश पर कुर्बान होने वाले इन वीरों के साहस की कहानियां सुनकर आप भी इन्हें सलाम करेंगे। वो साहस ही था जो आसमान छूती चोटियां भी इनके इरादों को नहीं डिगा पाई थी। वहीं बड़े बड़े बमों के धमाकों की आवाज भी इनके कदमों को पीछे नहीं हटा सकी। यही नहीं, देश प्रेम के सामने परिवार का प्यार कम पड़ गया। आज हम सैल्यूट करते हैं ऐसे वीरों की शहादत को जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये उस समय की बात है जब सन 1999 में मई महीने में भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई थी। कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कई किलोमीटर तक कब्जा कर लिया था। पूरे देश में सेना के जवानों और अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थीं। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो गई। पाकिस्तानी सैनिक हजारों मीटर ऊंची पहाड़ की चोटियों पर बैठे थे और भारतीय सेना को आसमान छूते इन पहाड़ों पर चढ़कर दुश्मन को खत्म करना था। बता दें कि इतने दुर्गम इलाके में ये लड़ाई आसान नहीं थी। वहीं 2 महीने तक चले इस भीषण युद्ध में भारतीय सेना ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम के चलते कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया था। लेकिन देश के लिए मनहूस खबर ये थी कि इस जंग को जीतने में भारतीय सेना ने अपने 572 जवानों को खो दिया। उस समय देश का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां तिरंगे में लिपटकर जवान का पार्थिव शरीर न आया हो। वहीं इस युद्ध में मेरठ क्रांति धरा के भी 5 जवान शहीद हो गए थे। 5 मई को पहले ही रिपोर्टों की जांच के लिए भेजे गए भारतीय सेना के गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया गया था। युद्ध के दौरान गोला बारूद खत्म हो जाने के बाद कैप्टन सौरभ कालिया को उनके गश्ती दल के 5 सैनिकों के साथ पकड़ लिया गया। जिनेवा कन्वेंशन का घोर उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी बंधकों द्वारा युद्धबंदियों को यातना देकर मौत के घाट उतार दिया गया। जब ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया गया है तो भारत ने अपने क्षेत्र को फिर प्राप्त करने के लिए तेजी से लगभग 30 बटालियन जुटाई। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर अधिकांश संघर्षों में शामिल होने से इनकार किया है। हालांकि युद्ध में पाकिस्तानी सेना की भागीदारी के सबूत बिल्कुल स्पष्ट थे। इसी बीच भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि पाकिस्तानी सेना ने ऊंचाई वाली चौकियों पर कब्जा कर लिया था, जिससे उन्हें फायदा मिला। बहरहाल भारतीय सेना ने युवा अधिकारियों, जिनमें से कुछ नए नियुक्त हुए थे, उन्होंने जमीन पर स्थिति की कमान संभाली और धीरे धीरे पाकिस्तानी कब्जेदारों से खोए हुए क्षेत्र को एक बार फिर प्राप्त करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन विजय के तहत जमीनी हमलों और तोपखाने के जरिए सभी 140 कब्जे वाले स्थानों को भारत के नियंत्रण में वापस ले लिया गया। ऑपरेशन में अद्वितीय धैर्य, वीरता और कौशल का प्रदर्शन किया गया। ये ध्यान देने वाली बात है कि जमीन पर इन अभियानों का नेतृत्व करने वाले अधिकारियों की अधिकतम संख्या केवल 20 साल के आसपास ही थी। 14 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा के बाद युद्ध विराम से दुश्मनी समाप्त होने की उम्मीद की गई थी। हालांकि पाकिस्तान द्वारा लगातार उल्लंघनों ने भारतीय सेना को आगे की कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरकार 26 जुलाई 1999 को युद्ध समाप्त हुआ। भारतीय सशस्त्र बलों का पूरा कारगिल अभियान दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मार्मिक शब्दों का प्रतीक था, जो शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और ताकत के साथ इसकी रक्षा करने के संकल्प को दर्शाता था। उन्होंने कहा था, दुनिया ने शांति बनाए रखने के हमारे प्रयासों को देखा है, लेकिन अब ये उस शांति की रक्षा के लिए हमारे दृढ़ संकल्प और शक्ति को देखेगी। युद्ध समाप्त होने के बाद कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना को हुए सटीक नुकसान निर्धारण करना भी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। अलग अलग स्थानों से अलग अलग आंकड़े पेश किए गए। आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान ने पुष्टि की कि कार्रवाई में 453 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग के शुरुआती अनुमानों ने एक उच्च आंकड़ा 700 मौतों के करीब की जानकारी दी। इसके विपरीत भारतीय अनुमान के अनुसार बात करें तो कारगिल युद्ध में 1044 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। आपको बता दें कि पाकिस्तानी हताहतों की सही संख्या स्पष्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी सेना की वेबसाइट पर 400 से अधिक घायल होने का संकेत ही दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।